नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड से बहुत ही डिस्टर्बिंग रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। खबर कुछ ऐसी है कि चीन की जो थल सेना है, जिसे न्यूपल आर्मी के नाम से जाना जाता है, उसने भारतीय सीमा में घुसपैठ करी है और घुसपैठ काफी अच्छी खासी हुई है। करीबन 5 किलोमीटर अंदर तक वो भारतीय सीमा में घुस आए हैं और न सिर्फ उन्होंने घुसपैठ करी है, कुछ रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि चीनी सैनिकों ने एक भारी भारतीय ब्रिज को है वो डैमेज किया है। यह जो ब्रिज है यह एक तरीके से फुट ब्रिज था, यानी कि एक ऐसा ब्रिज जिसका इस्तेमाल पैदल चलने के लिए या फिर घर चलने जाने के लिए ही किया जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यह घटना लद्दाख में हुई है और ना ही अरुणाचल में हुई है और ना ही डोकलाम में हुई है। यह घटना इस बार हुई है भारत के उत्तराखंड राज्य में। इस बार चीन ने भारत के उत्तराखंड राज्य में चिन्ह में सफल लिया है, वहीं इस घुसपैठ को अंजाम दे दिया है। यहाँ पर जो मैप पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ब्लैक डॉट्स हैं वहां पर यह कार्रवाई चीन ने करी है। हालांकि बताया गया है कि जब भारत को ऐसी रिपोर्ट मिली कि चीन ने घुसपैठ करी है तो हमारे तुरंत सेना के जवान और आईटीबीपी के जवान रवाना हो गए और जब तक वे वहां पहुंचे चीनी सेना के जवान वो वापस रवाना हो चुके थे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये बस घटना देखा मत हो गई और आगे कुछ नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खबर यह है कि चीन ने जहां पर उत्तराखंड में घुसपैठ करी है ना, वहां पर मात्र 70 किलोमीटर दूर एक नया सैन्य अड्डा बना लिया है। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि चीन इस सैन्य अड्डे से ऑपरेट करेगा और लगातार भारत को निशाना बनाएगा और उत्तराखंड राज्य में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहेगा। यह भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। आपको याद ही होगा कि अब से ठीक 10 दिन पहले मैंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी और मैंने यह खबर दी थी कि चीन ने भारतीय सीमा के करीब 10 नए सैन्य अड्डों का निर्माण किया है। और यह सैन्य अड्डे ऐसा नहीं है कि सारे अरुणाचल और लद्दाख के करीब हैं। भारतीय सीमा की अलग अलग लोकेशन को यह टारगेट किया गया है और अलग अलग लोकेशनों पर सैन्य अड्डा बनाने का यह लक्ष्य है कि वह भारतीय सीमाओं पर अपना लक्ष्य और पकड़ बनाना चाहता है, अपने पहुंच और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसको लेकर दूसरा हो सकता है कि इसी जगह कोई डिप्लोमेट जो है वो भारत के कमजोर है या हमने वहां पर कम डिप्लोमेट करके रखी है तो वहां से वह घुसपैठ करके भारत को वह परेशान करेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा मकसद है चीन का, वह यह है कि पहले चीन कहां घुसपैठ करता था, वह पहले 3 ही जगह करता था, या तो वह लद्दाख में, अरुणाचल में या डोकलाम में। जैसे चीन प्रेडिक्टेबल था और भारतीय सेना ने इन तीनों ही जगहों को किले में सेनाओं पर यह जो है वह बहुत ही शक्तिशाली के साथ हैवी डिप्लोमेट कर दिया है और जिस वजह से यहाँ पर मजबूती ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब चीन क्या कर रहा है कि भारतीय सेना को मजबूत कर रहा है कि वह अपने डिप्लोमेट को अपनी सेनाओं को फैलाए और भारतीय सेना को पूरी की पूरी सीमा पर ही बहुत ही कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी, जिससे कि भारतीय सेना फैलेगी। और तो लद्दाख जो किला बन चुका है वहां पर कुछ कमजोरी आए, तो इसलिए आप अब बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइएगा कि चीन आने वाले कुछ महीनों में लद्दाख, अरुणाचल या फिर डोकलाम को छोड़कर कहीं और से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता है, क्योंकि चीन ऐसा बिल्कुल करेगा। हालांकि पूरी सिचुएशन पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।